हेलो एवरीवन, टुडेज चैप्टर 9 कविता है ऋतुराज। ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा, और ऋतुओं का राजा कौन होता है? बसंत। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी हम लोग पाठ चर्चा देख लेते हैं। पाठ चर्चा में क्या कहा गया है कि बच्चों, भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 6 ऋतुएं बारी बारी से आती हैं। इन सभी ऋतुओं का राजा कौन होता है? बसंत। तो इसमें देखिए कितनी ऋतु का बताई गई है, 6 ऋतुएं। तो इसमें बताइए 6 ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं। पहली है आपकी वर्षा, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर शरद ऋतु आती है, फिर हेमंत, शिशिर, और फिर लास्ट में 6 नंबर की होती है आपकी बसंत ऋतु। तो इसमें हम लोग कौन से 6 नंबर की यानी कि बसंत ऋतु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और इसकी कविता भी है। कविता का नाम है ऋतुराज। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। आओ बाकी कविता हम पढ़कर जानते हैं इसमें क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। आम की बोरों से झुक गई डाली, कूकू करती कोयलियां काली, चाहू और छा गई छटा निराली, आया ऋतुराज रुत लाया मतवाली। तो इसमें देखिए आम की बोरों से झुक गई डाली। आम की बोर का मतलब क्या होता है बेटा? आम के फूल। जब आम का फल निकलता है उससे पहले छोटे छोटे फूल होते हैं, वो डाली पे यानी कि पेड़ की जो शाखाएं होती है, ब्रांचेस, उस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो उससे पूरा पेड़ भर चुका है, क्योंकि पहले फूल आएगा फिर फल बनता है। तो उससे पूरा पेड़ भर गया है। कूकू कोयल, और कोयल क्या है? चारों तरफ गा रही है। काली होती है कोयल, चारों तरफ गा रही है। और घटा आपकी छटा भी, मतलब घटा निराली। और इसमें क्या है? आया ऋतुराज रुत लाया मतवाली। जब ऋतुराज यानी कि बसंत ऋतु आता है तो वो मौसम बहुत ही अच्छा होता है। कब आता है वो? सर्दी के एंड में, यानी कि यहाँ पे सर्दी खत्म होती है और गर्मी का सीजन जब आता है, यानी कि ये फरवरी और मार्च का टाइम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बसंत ऋतु कहते हैं। उसमें क्या होती है? ना ज़्यादा ही सर्दी होती है ना ही गर्मी होती है ना, फरवरी मार्च में। तो वो वाला मौसम हमारा बसंत ऋतु कहलाता है। खिल उठी पीली सरसों की क्यारी, लहरा उठी है गेहूं की हर बाली, रंग बिरंगे फूलों से सज गई फुलवारी, आया ऋतुराज लाया ऐसी खुशहाली। तो इसमें देखिए खिल गई पीली सरसों की क्यारी। अब सरसों की क्यारी कैसे कहेंगे? जैसे सरसों का फूल होता है पीले रंग का, कैसे कलर का होता है? पीले कलर का। तो देखिए आपको सरसों का फूल दिखाते हैं कैसा होता है। ये देखिए, आपको दिखा, ये सरसों का फूल है। ये क्या है? जब ये खिल जाती है इस मौसम में, किस मौसम में? बसंत के मौसम में ये खिल जाती है। गेहूं भी पूरी तरीके से लहरा उठता है, यानी कि गेहूं भी पूरी अपनी फसल पे तैयार हो जाता है। और फूल भी, फुलवारी, खेती में जैसे फूलों की खेती होती है, हर कलर के लाल पीले नीले सुंदर सुंदर फूल होते हैं ये। तो उसमें क्या है? फूल भी सज जाते हैं। आया ऋतुराज लाया ऐसी खुशहाली। इसमें क्या कहा गया है? क्योंकि बेटा बसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधों पे नई पत्तियां आती हैं। कैसी आती हैं? नई पत्तियां आती हैं, नए फूल फल आ जाते हैं बसंत ऋतु में। पतझड़ के मौसम के बाद जो मौसम आता है वो आपका बसंत ऋतु होता है। अब देखिए पतझड़ में सारे पत्ते पेड़ों से गिर जाते हैं, और बसंत ऋतु में क्या होता है? पेड़ों पे सारे नए पत्ते आ जाते हैं। नभ में है छाई गुलाल सी लाली, फागुन के गीत गाती सखियां मतवाली। अब नभ में यानी आसमान में कैसी लाली छाई हुई है? जैसे गुलाल की, गुलाल होता है ना गुलाबी रंग का, इस तरीके से लाली छाई हुई है। और फागुन, अभी आपको बताया कि जो बसंत होता है वो फरवरी मार्च के महीने में होता है। तो और होली कब होती है हम लोगों की? फागुन। और होली के महीने को ही फागुन कहते हैं, यानी कि होली के त्यौहार को फागुन। तो ये फागुन के गीत गाती सखियां यानी सहेलियां मतवाली, उपवन की शोभा कितनी है न्यारी। नभ में है छाई गुलाल सी लाली, फागुन के गीत गाती सखियां मतवाली, उपवन की शोभा कितनी है न्यारी, आया ऋतुराज सब जाए बलिहारी। तो क्या है? जो आसमान में क्या है? गुलाल जैसी लाली छाई हुई है। फागुन यानी होली की गीत गाती हुई सखियां हैं। और उपवन की शोभा यानी कि बाग बगीचा, उपवन मीन्स क्या होता है? बगीचा,
फूलों का बाग। तो उसकी शोभा कौन बढ़ा रही हैं, शोभा बढ़ाती हैं, कौन बढ़ाती हैं उनकी शोभा, फूल, कलर अच्छे रंग बिरंगे फूल उनकी शोभा बढ़ाती हुई जा रही हैं। और ऋतुराज पर सभी लोग बलिहारी है, यानी कि जो बसंत ऋतु है वो सबको अच्छा लगता है। वो ऋतु आने पे है, बसंत जैसे ही हमारा बसंत का मौसम आता है सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये तो है आपकी बसंत ऋतु, यानी कि ऋतुराज हम लोगों ने कविता पढ़ी है। इसको देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। आम की बोरों से जो गई डाली, कूकू करती कोयलिया काली, चौहू और छा गई छटा निराली, आया ऋतुराज रूत लाया मतवाली, खिल उठी पीली सरसों की क्यारी, लहरा उठी है गेहूं की हर बाली, रंग बिरंगे फूलों से सज गई फुलवारी, आया ऋतुराज लाया ऐसी खुशहाली। नवमे में है छाई गुलाल सी लाली, फागुन के गीत गाती सखियां मतवाली, उपवन की शोभा कितनी है न्यारी, आया ऋतुराज सब जाए बलहारी। तो इसी के साथ ये पोयम यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। देखिए एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चन आंसर। तो पहले मौखिक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है फुलवारी किससे सज जाती है। तो फुलवारी भाई किससे सजेगी, जब रंग बिरंगे फूल होंगे उसी से तो फुलवारी सजेगी। तो किससे सजेगी, रंग बिरंग फूलों से फुलवारी सज गई। ऋतुओं का राजा किसे कहा गया है यहाँ पे, बसंत को। तो बसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर ये विस्तृत में, यानी कि ये शॉर्ट में, ये ओरल है, ये आपके लिखित हैं। कविता में किस ऋतु का वर्णन है। तो कविता में पूरा लिखेंगे आप लोग इस तरीके से कि कविता में बसंत ऋतु का वर्णन है। फागुन में नव कैसा लगता है, फागुन में नव कैसा लगता है, गुलाल की तरह, गुलाल की तरह लगता है। देखिए फागुन में नव कैसा लगता है, गुलाल सी लाली की तरह, गुलाल की लाली की तरह नव लगता है। सब किस पर बलिहारी हो जाते हैं, सब किस पर बलिहारी हो जाते हैं, सब ऋतुराज पर बलिहारी हो जाते हैं, यानी कि ऋतुओं का राजा कौन है, ऋतुराज पर बलिहारी हो जाते हैं या बसंत। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कविता को पूरा करेंगे। तो चलिए ये कविता हम लोग किस तरीके से पूरा करेंगे। खिल उठी पीली सरसों की क्यारी, क्यारी, ये देखिए ये जो बीच वाली 3 लाइनें है ना, 3 स्टैंजा है, 1 2 3। तो जो ये बीच वाला पैराग्राफ है, ये इस वाली से आप इसको पूरा फिल कर लीजिए। जो ये वाली कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है, ये बीच वाला स्टैंजा से आप लोग ये वाली पूरी इसको फिल कर लीजिए। तो ये यहाँ पे आपका फिल करने के बाद यहाँ पे आपकी ये वाली पोयम ऋतुराज कविता है, तो यहीं पे कंप्लीट होती है। आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।